हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेने नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, छत्तीसगढ़ वन विभाग में भर्ती की जा रही है। सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के पदों पर 178 टोटल पद हैं जिस पर भर्ती की जा रही है। इस वीडियो में मैं आपको सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के लिए जो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से मार्किंग की जाएगी, ये जानकारी दूंगी। साथ ही इसमें आपका जो सिलेबस रहेगा, फुली सिलेबस एक्सप्लेन करूंगी। इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको आई बटन पर दूंगी। अगर आपने वो नोटिफिकेशन चेक नहीं किया है या आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर विजिट कर लीजिएगा। किस तरह से पूरा प्रोसेस, उसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन क्या है, ये पूरा एक्सप्लेन किया है, तो जरूर आप उसको एक बार देख लीजिएगा। आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा इसके बारे में जानकारी दूंगी। सो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट छत्तीसगढ़ वन सेवा जो संयुक्त परीक्षा है वो 2 चरणों में होगी। फर्स्ट आपका रिटन एग्जाम होगा। द्वितीय चरण के लिए आपका साक्षात्कार के लिए इसमें बुलाया जाएगा। फर्स्ट में आपका रिटन एग्जाम और सेकंड में आपका इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में जो भी आपकी मार्किंग रहेगी, अंक आप प्राप्त करते हैं, उसी के बेस पर मेरिट तैयार की जाएगी, अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अब हम देखते हैं रिटन जो एग्जाम होगा आपका। प्रथम चरण में आपका जो रिटन एग्जाम होगा 2 प्रश्न पत्र होंगे, उसमें क्वेश्चन पेपर 2 क्वेश्चन पेपर होंगे। फर्स्ट में आपका सामान्य अध्ययन, भाषा, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। साथ ही आपका बुद्धिमत्ता परीक्षण, विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता, ये क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, जिसमें आपका 150 प्रश्न रहेंगे। 2.5 घंटे का आपको टाइमिंग दी जाएगी और ये जो फर्स्ट पेपर आपका रहेगा 300 मार्क का रहेगा। सेकंड आपका रहेगा, जो सेकंड पेपर है वो रहेगा आपका विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि विज्ञान एवं वानिकी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें आपका 150 प्रश्न रहेंगे। 2.5 घंटे की टाइमिंग और 300 मार्क का रहेगा। यानी कि ये जो रिटन एग्जाम होगा 600 मार्क का रहेगा। दोनों ही पेपर 300-300 के रहेंगे। प्रथम चरण में जो रिटन एग्जाम होगा उसमें MCQ टाइप्स क्वेश्चन रहेंगे एंड इसमें आपका माइनस मार्किंग भी रहेगी। आपको जो आंसर है वो केयरफुली देना होगा, इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। गलत आंसर होने पर आपका कट कर लिया जाएगा। और जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होगा। साथ में जो लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में आपका रहेगा। सो ये इस तरह से रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, रिटन एग्जाम में आपके जो दोनों ही प्रश्न पत्र रहेंगे, क्वेश्चन पेपर रहेंगे, उसमें आपकी मार्किंग दोनों ही प्रश्न पत्र में आपका मिनिमम परसेंटेज 33 रहेगा। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको 23% लाना अनिवार्य रहेगा। जो जनरल कैटेगरीज से हैं उनको 33% और जो रिजर्व कैटेगरीज के हैं उनको 23% लाना अनिवार्य रहेगा, दोनों ही प्रश्न पत्र में। इसके बाद अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए जो मार्किंग है वो 75 अंक रखी गई है। 75 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, जिसकी न्यूनतम अंक क्या है ये निर्धारित नहीं किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस आपका फुली किस तरह से, क्या क्या क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, किस किस टॉपिक पर। तो सामान्य अध्ययन में आपसे छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातत्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनऊला, मुहावरे, आना या लोकोक्तियाँ, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। सो ये छत्तीसगढ़ का रहेगा। छत्तीसगढ़ के बारे में आपसे इस टॉपिक पर क्वेश्चन किए जाएंगे। नेक्स्ट हम देखें अगर भाषा, हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी में, तो सामान्य हिंदी में आपसे भाषा बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समुच्चरित शब्द के अर्थभेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संधि, समास, संधि विच्छेद एंड समास विग्रह, तत्सम, तत्भव, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अर्थ एवं प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियों के, पत्र लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन, नामकरण, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, ये आपका सामान्य हिंदी रहेगा। जनरल इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा कंप्रेंशन, प्रेसिज राइटिंग, रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग्स, वोकैबुलरीज एंड यूजेज,
idioms and phrases, tenses, prepositions, active voice, passive voice, parts of speech and translation हिंदी टू इंग्लिश, ओके, एंड लेटर राइटिंग रहेगा साथ में। छत्तीसगढ़ी भाषा में आपसे छत्तीसगढ़ी भाषा की जो नॉलेज है वो पूछी जाएगी, जैसे कि छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास और इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा के साहित्य, साहित्यकार, व्याकरण, छत्तीसगढ़ी भाषा के जो व्याकरण है, हिंदी ले छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ों ले हिंदी प्रशासनिक शब्दकोश, ये रहेगा। थर्ड पार्ट में आपका बुद्धिमत्ता परीक्षण किया जाएगा, जिसमें आपका संचार कौशल, साहित्य पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय या निर्माण समस्या निवारण किस तरह से आप करेंगे, सामान्य मानसिक योग्यता के क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे, मूल संख्या कार्य, सामान्य गणित कौशल, स्तर कक्षा 10वीं लेवल का इसमें पूछा जाएगा, आंकड़ों की व्याख्या, चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्त इत्यादि, ये यहाँ पर आपका 10th लेवल का पूछा जाएगा। इसमें सेकंड प्रश्न पत्र जो आपका रहेगा, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, जैसे कि रसायन विज्ञान से, तो रसायन विज्ञान से आपसे इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की दर का प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र एवं मंद रासायनिक अभिक्रियाएं जो रिएक्शंस रहती हैं, केमिकल रिएक्शंस, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक साम्यक गतिक प्रकृति एंड एसिड बेस, पीएच पैमाना क्या है, ये पूरा जो केमिस्ट्री रहेगी आपकी, उससे आपके क्वेश्चन किए जाएंगे। धातुएं, आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति क्या है, सामान्य गुण, धातु, खनिज, अयस्क, खनिज एवं अयस्क में क्या अंतर है, अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, ये जो केमिस्ट्री है उससे आपके क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके बाद आपसे भौतिक विज्ञान फिजिक्स से क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें ऊर्जा के नवीन स्रोत, पारंपरिक स्रोत, सौर ऊर्जा का स्रोत, सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति के कारण, सौर तापमान, युक्तियां, सोलर कुकर, सोलर सेल, प्रकाश का अपवर्तन, विद्युत और इसके प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व, जीव विज्ञान, जूलॉजी में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, जूलॉजी से जंतु पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, ये आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। प्रौद्योगिकी में आपसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय नीतियों में समय समय पर होने वाले जो परिवर्तन है उससे, एवं प्रौद्योगिकी के उद्देश्य क्या है, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं प्रौद्योगिकी, कृषि एवं अन्य ग्राम्य विकास कार्यों के जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। पर्यावरण में आपका जैव विविधता एवं उसका संरक्षण किस तरह से किया जाए, इस पर रहेगा। जैव विविधता के तत्व स्थल क्या है, क्षति, आवासीय भारत की संकट, विलुप्त होती जो जातियां हैं या स्थानीय प्रजातियां हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड रहेंगे, प्रदूषण कितने प्रकार के हैं, सभी टाइप्स के, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। कृषि विज्ञान में आपसे कृषि विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके। सो ये इसका सिलेबस है। साथ में यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और आपको हिंदी समझ नहीं आती है तो आप इंग्लिश का भी इसमें देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इसका सिलेबस है, फुली सिलेबस है, और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके।